घर में कोई आलिम मुफ्ती कारी था जो आप इल्म की तरफ आए, आप दीन की तरफ आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत पीर सैयद सज्जाद अली शाह बादशाह साहब वो भी आलिम थे। तो हमारा सारा ख़ानदान जो है वो उलूम इस्लामिया के साथ मोहब्बत रखने वाला, अक़ीदत रखने वाला। ये व्लॉग की तरफ आप कैसे आए? मैं बस ओवरऑल व्लॉग का शौक रखता हूँ। रोए ज़मीन पर किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो ये बात कर सके कि सैयद उस्मान अली शाह हमारे पास आया था, खिताब किया था और उसने खिताब के बस हमसे पैसे। पहले तो आप उस इदारे का थोड़ा सा हमें बता दें कि वहाँ पर स्कूल भी पढ़ाते हैं और वहाँ पर मदरसे दीनी तालीम भी दी जाती है। अब एक आम स्कूल वाला जो होता है वो आपके बच्चे को दाखिला फीस जो है उसकी 15,000 होती है। कहते हैं जी मेरा बच्चा बहुत मतलब है, माशाल्लाह ABC बोल रहा है और A एप्पल B बॉल बोल रहा है। अगर वही बच्चा घर पे आके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम सयक़ूलु सुफ़हा कुरान मजीद फुरकान हमीद के तर्जुमे आपको सुना रहा है, तफासिर आपको बता रहा है। माशरे में लोग हैं जो कहते कि यार एक कारी साहब कुरान पढ़ा रहे हैं, इसके पैसे क्यों लाए? तो उसका घर कैसे चलेगा? हमें तो चाहिए कि स्कूल की फीसों से ज्यादा हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। उसका कौल मुबारक आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस हस्ती को, उस शख्स को पसंद करता है जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को पसंद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लुत्फ़ो करम होगा फिर मुझ जैसे बेनवा पर, ले चलो जंजीरों में दहलीज़ मुस्तफ़ा पर। आप सब देखने वालों को मैं सलाम पेश करता हूँ, आदिबाना आजिज़ाना। आप जहाँ भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, जिस देश में भी हैं, आप सबको मैं आदिबाना सलाम पेश करता हूँ। हाँ, ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के साथ जुड़ा रखे, उनकी मेहनत के साथ जुड़ा रखे, क्योंकि हमारा एक ही लीडर है, वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हमारा ईमान है, जो तौहीद है, हक़ और सच है, उनकी एक एक तालीमात हमारे लिए हक़ और सच है। अगर ज़िंदगी उस पर है तो हम राइट अमलनामा भी सीधे हाथ पर मिलेगा, सारी मंजिलें आसान, वो दुनिया है और आखिरत है। अगर हम उससे भटक गए, अल्लाह ना करे, तो फिर भी अल्लाह ने हमारे लिए तौबे का दरवाज़ा खुला रखा है। जब तक सांस है तो चांस है, सांस ख़त्म तो चांस ख़त्म। आज हमारे साथ बड़े प्यारे ही गेस्ट बैठे हुए हैं। मैं बड़ा ही मशकूर हूँ क्योंकि वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ, क्योंकि मैं ग़ुलाम ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं उनके दर का कुत्ता हूँ। वो इतनी ज़ुबान उसकी बाहर नहीं निकली होती, वो जो पालतू कुत्ता होता है। तो अगर वो भी हम बन जाएं तो बस हम कबूल है। तो मेरे पास बड़े ही प्यारे मुख्तरम सैयद, वाह कुर्बान जाऊँ, ये सैयद बोलकर दिल में और ज़ुबान में मिठास आ जाती है। और आलिम भी हैं और उसके साथ इल्म भी कर रहे हैं और इल्म किया हुआ भी हैं, और वो दुनियावी और दीनी तालीमात पर भी उबूर रखते हैं। और माशाल्लाह जब वो बोलते हैं, मैं अक्सर उनके व्लॉग्स देखता हूँ तो, और व्लॉगर भी हैं भाई, क्या बात है। अब यहाँ पर बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार दीनी आलिम और ये व्लॉग करता है, ये क्यों करता है, कैसे करता है। लेकिन उसके व्लॉग भी मैंने देखे हैं कि वो खाने पर या कोई ऐसी जगह हो या कोई दोस्त हो, गेस्ट हो, तो उनके साथ वो चिट करते ही रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई हैं, मैं बड़ा ही मशकूर हूँ उनका। पेशावरी वीर के नाम से वो जाने जाते हैं, आप सब उनको जानते भी हैं। और मैं क्या कहूँ मैं आपके बारे में, और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं बयान करता जाऊँगा तो किताबें मेरे ख्याल में भर जाएगी, लेकिन वो अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ और आपको तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो तारुफ आपने पेश किया, अल्लाह करीम जो कुछ आपने कहा अल्लाह पाक मुझे उस पर कायम कर दे, बस आमीन। कायम ही होंगे। सर कैसे हैं आप, जिंदगी कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह का फजल है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत। सर पहला सवाल तो मैं ये करूंगा कि घर में कोई आलिम मुफ्ती कारी था जो आप इल्म की तरफ आए, आप दीन की तरफ आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत पीर सैयद सज्जाद अली शाह बादशाह साहब वो भी आलिम थे। मेरे दादा जान हज़रत पीर सैयद मस्तान अली शाह सरकार एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मेरे चचा के बेटे भी मुफ्तियाने इज़ाम हैं। तो हमारा सारा ख़ानदान जो है वो उलूम इस्लामिया के साथ मोहब्बत रखने वाला, अक़ीदत रखने वाला है। तो उन्हीं के नक्श कदम पर हम भी हैं, उन्हीं का फेस चल रहा है आप पर। अरे माशाल्लाह, मज़ा आता है जब दीनदार कोई जो खुद को समझता नहीं है दीनदार, क्योंकि दो किस्म के तकब्बुर होते हैं। कहते हैं एक नेकी का तकब्बुर है और एक माल का तकब्बुर है। लेकिन मैं इनके साथ जब भी बैठा हूँ तो कभी मुझे वो जायका नज़र नहीं आया, वो
टेस्ट नजर नहीं आया कि यार ये हाँ कोई गुरूर और तकब्बुर के साथ बात करते हैं या इस तरह, नहीं, ये बनावटी कोई बात नहीं करते हैं। ये जो है, जो फैमिली से इनको बाप और नाना और इनसे तसव्वुफ के रास्ते पर मिलता आ रहा है, तो ये तसव्वुफ एक अलग दुनिया है। सर माशाल्लाह आपने इल्म कंप्लीट कर लिया है, अभी 7वां बरस है। 7वां बरस है, तो कैसा महसूस होता है? मसल्ला रसूल का फैज़ है जी ये, चूँकि हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है, उनके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लमल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिन्होंने हजूर पाक को उलूम अता फरमाए, कुरान के उलूम। और कुरान वो इल्म है जिसमें खुश्की और तरी के तमाम तर उलूम शामिल हैं। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का इसके बारे में फरमान है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 75,000 से ज़्यादा उलूम मौजूद हैं। तो जब हम उस उलूम की तरफ बढ़ते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, समंदर के किसी कोने में खड़े हैं, कोई कतरा आधा मिल जाता है तो पी लेते हैं, ना मिले तो बस सर आप तो भर भर के पी रहे हैं, कतरे की बात करते हैं, भरे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि कतरा मिल जाए। अल्लाह समंदर के बीच में खड़े होके कहते हैं कि पानी कहाँ है? पानी तो नीचे है, आप ऊपर चल रहे हैं भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो सर नहीं, एक रास्ते पर चलने वाला इंसान जो सिगरेट पी रहा है, जो मोबाइल में बिजी है, जो इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है, जो माँ के साथ बदसलूकी कर रहा है, जो अपनी बीवी के साथ बदसलूकी कर रहा है, जो अपने भाई का हक खा रहा है, जो अपनी बहन का हक खा रहा है, जो बेवा औरत की कोई कदर नहीं करता है, उसको और आपके सीने में जो इल्म महफूज किया है अल्लाह ने, तो आप फिर उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखें सर, इसमें एक छोटी सी अर्ज किए देता हूँ आपको, ज़रा सी बात हल्की सी लंबी होगी, कि एक इंसान इबादत गुजार है, नमाज़ें पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, ज़कात दे रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, खैरातें कर रहा है, उलूम के उलूम उसने अपने सीने के अंदर दफन कर दिए, सब कुछ है उसके पास। अगर वो किसी का हक खा रहा है, चाहे वो भाई है, चाहे बहन है, चाहे वालिद है, चाहे वालिदा है, किसी का भी 1 इंच ज़मीन का टुकड़ा, 1 फुट ज़मीन का टुकड़ा हो, किसी भी सूरत में अगर वो गासिब है, तो उसकी ये सारी नमाजें, ये रोज़े, ये ज़कात, ये हज, ये तमाम तर इबादतें उसके मुंह पर दे दी जाएंगी, मार दी जाएंगी, कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। कबूल सिर्फ यही है, हज़रत इब्राहीम बिन अदम बलखी बादशाह थे, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली थे, बुखारी जो थे वो यानी चिश्तिया सिलसिले के बड़े थे। आप एक दफ़ा, आपका कौल मुबारक, आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस हस्ती को, उस शख्स को पसंद करता है जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को पसंद करता है। आए हाय हाय, क्या बात। तो अगर आपके पास सब कुछ है, उलूम है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके दिल में ये ख्याल आ जाए कि ये बंदा मुझसे छोटा है, मैं इससे बड़ा हूँ, तो वो सारा कुछ आपके मुंह पर दे के मार दिया जाएगा, कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं। कितना बारीक मामला है ना। बिल्कुल। तो अल्लाह का फैज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत है, इस रास्ते पे चल रहे हैं, खुदा सर कबूल फरमाए। माशाल्लाह, इतना इल्म हासिल करने वाला और सीने में इतना इल्म ढालने वाला और ऐसी फैमिली के साथ बिलोंग करने वाला और सैयद, ओए होए होए, बहुत बड़ा मकाम है। मैं सैयदों का भी गुलाम हूँ, हाँ मैं उनका भी गुलाम हूँ, उनके गुलामों का भी गुलाम हूँ और उनके आशिकों का भी गुलाम हूँ। सर ये व्लॉग की तरफ आप कैसे आए? ना कोई पगड़ी बांधी है और मतलब क्या है वो? असल में सर फील्ड का ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जुम्मे के खुतबात भी देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ताला रबीउन नूर शरीफ के प्रोग्राम भी करता हूँ, सरकार दो जहान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो फ़यूज़ात हैं उसका जो है ज़िक्र अज़कार भी करता रहता हूँ। मेरे हुज़ूर, मेरे किबला, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब का हमसे एक फ़रमान है। आपने कहा कि रोए ज़मीन पर पूरी कायनात के अंदर कोई एक शख्स खड़ा होकर ये दावा नहीं कर सकता कि ताहिरुल क़ादरी मेरे पास आया था, उसने मेरी मस्जिद में मेरे पास जुम्मे का ख़िताब किया था, मेरी मस्जिद में रुका था और उसने हमसे उस ख़िताब के एवज़ पैसे मांगे थे। तो उन्हीं का वो फैज़ लेके हम भी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोए ज़मीन पर किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो ये बात कर सके कि सैयद उस्मान अली शाह हमारे पास आया था, ख़िताब किया था और उसने ख़िताब के एवज़ हमसे पैसे लिए थे। तो दीन की जो खिदमत है वो तो हमने करनी है, तो इस दीन की खिदमत को हमने यानी अपने लिए कमाई का ज़रिया नहीं बनाया हुआ, उसको बेचना नहीं है, नहीं बेचना नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं बेचना। वो जो रब की इनायत हैं वो हमने, जो रब अता कर रहा है उसको लेके चलना है, ठीक है जी। और व्लॉगिंग जो है ये मेरा अपना शौक़ है,
और इसमें मतलब थोड़े बहुत चार्जेस हम ले भी लेते हैं कहीं पर, वो तो प्रोग्राम व्लॉग है वगैरह होता है दुनियावी, ना। हाँ तो दुनियावी वो एक सिलसिला चल रहा है। दुनियावी अमल है, ये एक दीनी अमल है, तो दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। क्या क्या व्लॉग्स करते हैं आप? फूड पे करते हैं? ज्यादातर फूड व्लॉगिंग होती है। वैसे मेरा टॉपिक फूड व्लॉगिंग नहीं है, मैं बस ओवरऑल व्लॉग का शौक रखता हूँ, ठीक है जी। लेकिन उसमें मुख्तलिफ अहबाब आ जाते हैं। अब रेडी वाला है, उनको तो कोई मतलब है कैमरे पे दिखाता नहीं था, ठीक है जी। तो हम उनकी तरफ गए, हमने उनका व्लॉग बनाया। फिर मैंने एक दफ़ा पेशावर की व्लॉगर्स को बाकायदा इसमें ज़िक्र किया था उनका कि यार इन लोगों को भी आप शामिल करें। तो खैर वो मेरी गलती थी। वो गलती इस बुनियाद पे कि मैंने उनकी वीडियोस नहीं देखी थी लोगों की, हालांकि बहुत सारे लोग इनको कवर कर रहे थे पहले से। तो अब ये प्यारे प्यारे लोग जब हमें स्क्रीन पर देखते हैं, जब हम इनकी शॉप्स पे जाते हैं, कहते हैं यार भाई आप हमारे साथ एक व्लॉग बनाएं। तो अब जितनी भी रेडी वाले हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, या जिन्होंने न्यू बिजनेस शुरू किया है, उनके जितने भी व्लॉग होते हैं वो हम टोटली फ्री करते हैं। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते। हाँ, सिर्फ ये होता है कि आने जाने का जो बाइक का अगर इखराज ज़्यादा है तो फिर एक 400-500 रुपया ले लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं लेते, हराम है। माशाल्लाह। मैं गया था मिलाद हाउस, तो वहाँ हज़रत से मुलाकात हुई, तो माशाल्लाह एक सुकून वाला माहौल और एक ऐसा माहौल था कि बंदे का दिल कर रहा था कि हम वहीं बैठ जाए बस, क्योंकि अल्लाह वालों की मोहब्बत और उनकी सोहबत, मैं आपको यकीनन कहता हूँ, अगर आपको अच्छा बनना है ना, अच्छा जिसको दुनिया वाले अच्छा कहते कि यार हाँ ये देखो यार ये अच्छा इंसान है, अगर आप मर जाए तो आपके मरने के बाद भी आपको कहे कि यार ये अच्छा इंसान है, तो अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करें। आप यकीन माने, मेरा खुद कभी कभार दिल घबराता है, शैतान की मेहनत हम पर ज्यादा है कि ये स्टेज की दुनिया छोड़ कर आया है, वो जना का अड्डा छोड़ कर आया है, वो गंदगी गिलाजत का अड्डा छोड़ कर आया है, तो अब ये दूसरों को दावत देगा कि नेक रास्ते पर चलो, तो हम पर भी मेहनत होती है। तो जैसी वो मेहनत शुरू करता है, हम अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाते हैं, तो उसकी मेहनत खत्म हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर आप सुनार के पास बैठते हो, जरगर के पास बैठते हो, तो आपके कपड़ों पर चमक दमक जरूर रहेगी। अगर आप लोहार वालों के पास बैठते हो तो आपके कपड़ों पे दाग जरूर होंगे, वो सुराख हो जाते हैं। अगर आप खुशबू वाले के पास बैठते हो तो आपसे खुशबू जरूर आएगी। अगर आप अल्लाह वालों की सोहबत में बैठेंगे, यार यकीन मानो उन पर बरसता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। तो ये ऐसे ही उनकी महफिल और सोहबतों से उठकर आया है। ये कोई कंप्यूटर नहीं है जो बटन दबाया और ऐसी प्यारी प्यारी बातें निकलती, नहीं 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 नहीं, ये मिन जानिब अल्लाह है। आज मेरा और इनका बैठना ये भी मिन जानिब अल्लाह है, और मैं खुश हूँ इस बात पे। मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे हस्ती का इंटरव्यू कर रहा हूँ। इंटरव्यू क्या है, बस मैं इनसे बात करूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सैयद के साथ बैठना और उनको देखना, मैं कहता हूँ ये भी एक इबादत है यार, क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं यार, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह हम सबको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा, तमाम औलिया कराम का फैज़ अता फरमाए। सर, हम गए थे आपके एक इदारे पर, पहले तो आप उस इदारे का थोड़ा सा हमें बता दें कि वहाँ पर स्कूल भी पढ़ाते हैं और वहाँ पर मदरसे दीनी तालीम भी दी जाती है, तो सर वहाँ क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं सर। हक बाबा एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा इदारा है, और इस इदारे के आगे ज़ैली इदारे चल रहे हैं। दारुल उलूम रहमानिया चिश्तिया, तकरीबन 100 केनाल के करीब ये ज़मीन है जो हमारे बड़ों ने वक़फ़ कर दी है इबादत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की राह में, ठीक है जी। और यहाँ पर इस वक्त जितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनमें हिफ़्ज़ वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं। तो ना हिफ़्ज़ वाले बच्चों की कोई फ़ीस है, ना कोई खाना पीना का ख़र्चा इखराज कोई भी नहीं है, और ना ही स्कूल वालों की है, वो भी फ्री है, स्कूल भी टोटली फ्री है, और हिफ़्ज़ वाली क्लासेस भी टोटली जो है यहाँ पर हमारे पास फ्री पढ़ाई जाती है। सर वहाँ पर वो बच्चे मुसाफिर अगर हो तो वहाँ ठहर सकते हैं? हाँ जी, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये आने वाले साल में हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह, मैं गया था वहाँ की विजिट की थी, वहाँ पर दीनी तालीम फ्री है हिफ्ज़ वालों की, जिस तरह इन्होंने फरमाया, और ये जो स्कूल के जो निज़ाम है ये भी फ्री है। देखिए भाई, हम फ्री को नहीं देखते कि यार एक डॉक्टर है उसने मुझे एक छोटी सी उस मेडिसिन दे दी। सर इसमें मैं छोटी सी अर्ज मजीद करता चलूँ, जो हमारे असातिज़ा कराम हैं जो हमारे पास इस वक्त वहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, उनमें से MS फिज़िक्स है, हाँ जी, हाई लेवल के एजुकेशन टीचर्स हमने रखे हुए हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं खुद MPhil कर रहा हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ में मेरा MPhil चल रहा है, उलूम इस्लामिया मेरा क्या क्या लूटोगे, दुनिया भी लूट रहे हो, दीन भी लूट रहे हो, कुछ तो यहाँ भी छोड़ दो भाई। जितने हमारे पास असातिज़ा हैं सारे हाई लेवल एजुकेशन के हैं, और सबको बाकायदा मुकम्मल तनख्वाहें दी जाती हैं,
और वो जितना कुछ भी किया जाता है, जो भी फीसेस उनकी जो कुछ भी वही बनती हक है, बाबा की। वो हक बाबा एजुकेशन सिस्टम के जो ऑनर है पीर सैयद इनायत अली शाह बादशाह साहिब, वो कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, मतलब उनको तनख्वाहें वही देते हैं। हाँ जी, वही तनख्वाह, बस फ्री पढ़ाया जाएगा जी, फ्री हक बाबा का यही एक सपना था, एक ख्वाहिश थी कि बस यहाँ पर। आप देखें ना, इस वक्त कौन उठता है जो 100 किनाल जमीन यानी करोड़ों की मालियत की जगह है और उसको खालिसतन दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया गया। सर आजकल तो गली गली में ये बिजनेस बन चुका है, स्कूल और दीनी तालीमात पर पैसे लोग कमाते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। ओए होए होए। वहाँ पे हमारे इदारे में बच्चों से किसी तरह से कोई फीस नहीं है। एक उस्ताद है, कुरान पढ़ा रहे, क्या वो उसका मुआवजा ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है। अच्छा ले सकता है, ठीक है, अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकता है। नहीं, वो हक बनता है उसका, हक बनता है उसका लेना। उसकी वजह यह है कि एक शख्स है, उसने उलूम इस्लामिया पढ़ा है, हिफ्ज़ किया है, कुरान पढ़ा है, ठीक है जी। अब उसके पास रिज़्क़ कमाने का और कोई ज़रिया नहीं है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीम आपके बच्चे को दे रहा है, कुरान सिखा रहा है। आप एक स्कूल वाले को देख लेना, आप एक आम स्कूल वाला जो होता है वो आपके बच्चे को दाखिला फ़ीस जो है उसकी 15,000 होती है, महीना फ़ीस वो आपसे 5,000 चार्ज कर रहा है। फिर मनी पेपर के नाम से उनकी अलहदा सी 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये हम फ़ीस देते हैं। कहते हैं जी मेरा बच्चा बहुत मतलब है माशाल्लाह ABC बोल रहा है और A एप्पल B बॉल बोल रहा है, ठीक है। अगर वही बच्चा घर पे आके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलिफ लाम मीम सयक़ूलु सुफ़हा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तर्जुमे आपको सुना रहा है, तफासिर आपको बता रहा है, तो जो उसको पढ़ा रहा है उसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए ना। कुछ नहीं, उसको बहुत कुछ देना चाहिए। कम अज़ कम मेरा जितना ख्याल है, एक आम हाफिज़ की कम से कम तनख्वाह भी होनी चाहिए ना, कम से कम तो 20 से 25 हज़ार रुपया होनी चाहिए। सर पता है ये सवाल मैंने क्यों उठाया और आपकी ज़ुबान से मैं क्यों सुनना चाहता, क्योंकि बहुत सारे हमारे इस माशरे में लोग हैं जो कहते कि यार एक कारी साहब कुरान पढ़ा रहे, इसके पैसे क्यों लाए, तो उसका घर कैसे चलेगा। हमें तो चाहिए कि स्कूल की फीसों से ज़्यादा हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। सर मैं जहाँ भी तालिब देखता हूँ मैं उनके हाथ चूमता हूँ, कहीं आलिम देखता हूँ तो उसका मैं कहता हूँ कि इसके पैर भी चूमूं, क्योंकि ये किसकी वारिस है भाई। हमारी क्या औकात हैसियत कि हम एक तालिब और हाफिज के बारे में कहेंगे कि नहीं यार ये तो पैसे लेते हैं। भाई मैं कहता हूँ जो पहना है वो भी उसको दो, फिर देखो वो छत वाला क्या रहमतें बरसाता है। और ये हकीकत है, मैं गया हूँ वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और सर अगर आप चाहें तो हम आपका नंबर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि ताकि अगर इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस इदारे के बारे में लोग आना चाहे अपने बच्चों को दाखिले के लिए, तो आपका नंबर अगर आप शेयर कर देंगे। मैं इदारे के जो ऑनर हैं उनका नंबर हाँ उनका नंबर शेयर कर दें, 030059000522। एक बार फिर से कहें सर इनको, 030059000522। पीर सैयद इनायत अली शाह बादशाह साहिब। माशाल्लाह आप आएँ और इस इंस्टीट्यूट का मजा लें। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर जुबान की कोई बात नहीं है कि भाई ये सिंधी है, ये बलोची है, ये सराइकी है, नहीं भाई। अभी आए यार, दीन सीखे, दूसरों को सिखाए और ये जो 2 पल की जिंदगी है ना इसको कामयाब बनाए। और ये कामयाब टिकटॉक से नहीं होता कि मैं टिकटॉक के सामने बैठा हूँ, नहीं। अरे भाई हमने अपने बच्चों को हाथ में फितना दे दिया है। मेरी बेटी जो मेरे सामने दुपट्टा ओढ़े बैठी रहती हैं, जिक्र करती हैं, वो आईफोन समेत दरवाजा बंद करके कमरे में क्या करती है, इसका ध्यान रखे भाई। कल को ये पगड़ी जमीन पर आएगी तो मुझे पता है कि वो कितनी जलालत होती है और उसमें रुसवाई के सिवा अल्लाह ने कुछ नहीं रखा है। तो भाई इज्जतें आपको मिलेगी अल्लाह वालों की सोहबत में। आप आए और गुलबहार में जो है अनम सनम चौक है, अनम सनम चौक में मीलाद हाउस है, आप वहाँ आए भाई, बैठे यार, ये ना देखे यार ये बरेलवी है, ये प्लाना है, ये डिमकाना है, ये डिमकाना है। मसलक को छोड़े भाई, मसलकों को छोड़े, अपनी जिंदगी बनाए, खुद को अच्छा बनाए यार। हम क्या करते हैं सर, हम घर बदल देते हैं, लिबास भी बदल लेते हैं, मोबाइल भी बदल लेते हैं, दोस्त भी बदल लेते हैं और ये हत्ता कि मुल्क बदल लेते हैं, लेकिन इतनी सोचते नहीं है कि हम खुद को बदलें। भाई खुद को बदलना है तो अल्लाह वालों की सोहबत में बदलना पड़ेगा। सर आखिर में आप, हमारा यूथ है, यंग जनरेशन है, वो कोई आइस के नशों में मुब्तला है, कोई किसी ड्रग्स में मुब्तला है, कोई मोबाइल के नशे में मुब्तला है, कोई पैसों के नशे में मुब्तला है, कोई जवानी का किसी को नशा चढ़ा हुआ है, किसी को माँ को थप्पड़ मारने का नशा चढ़ा हुआ है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप यंग हैं, यूथ हैं, प्लीज सर इस स्टूडेंट्स को कुछ कहें सर। सर इसका एक बहुत ही
एक बहुत ही आसान सा ये इस मसले से छुड़ना चाहते हैं, और ये बाकायदा हमें कमेंट्स मिला था, हमने एक फोटो शाया की थी मेरे आपकी कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरव्यू करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। तो इनका यही सवाल है सर कि हम इन चीज़ों के नशों में मुब्तला है, हम इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। 2-4 दिन कबल एक पिक्चर मैंने देखी थी, तस्वीर आई थी फेसबुक पर कि कोई औरत थी, कोई खातून थी, मिस्र की थी या पता नहीं कौन से मुल्क की थी, अल्लाह व रसूलुहु आलम। उसकी डेथ बड़ा अरसा कबल हुई थी, बहुत अरसा कबल उसकी लाश यानी निकली, तो उसके हाथ में एक अंगूठी थी। अंगूठी उसने उस वक्त भी पहनी हुई थी, कोई लाल रंग का या सब्ज़ रंग का पत्थर उसमें लगा हुआ था। तो किसी ने उसके ऊपर एक बड़ा मज़े का जुमला लिखा हुआ था कि एक इंसान की उम्र इस अंगूठी के जितनी भी नहीं है, इतनी भी उसकी उम्र नहीं है कि यानी एक अंगूठी उसने पहनी और अंगूठी में एक यानी जो ज़माने का या जो उस वक़्त का गर्द गुबार जो उस पर लगा था, उसको साफ़ करने पे वो साफ़ हो गई। तो लिखा ये था कि एक इंसान की उम्र एक अंगूठी की उम्र जितनी भी नहीं है और इसका गुरूर तकब्बुर ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो अर्ज़ सिर्फ इतनी सी है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे देखने वाले जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जो भाई के तवस्सुल से मुझे देख रहे हैं, सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, सिर्फ इतनी सी अर्ज़ है कि हमें अपने इन मामलात में देखिए, हर एक चीज़ का अपना एक सेटअप है, एक वक्त है। आप मोबाइल है, आप उसका अच्छा यूज़ करें, ठीक है जी। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि फ़ितने जो हैं वो बारिश की तरह बरसेंगे, फ़ितने बारिश की तरह बरसेंगे। और ये भी उसी में से एक अमल है, जब हम इसका एक अच्छा यूज़ करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करते हैं अच्छे वक्त के लिए, तो वो तो बेहतर है। लेकिन अगर हम इसी का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो ये हमारे लिए वबाल जान बन सकता है। आंख बंद करने की भी देर नहीं होती, पता नहीं चलता कि मलकुल मौत किस वक्त तशरीफ़ ले आए। तो बराह करम इस चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला आपका, मेरा, भाई का, हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह आपको खुश रखे सर। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी रहें, सर्दी का मौसम है, आपके पास ज़रूरी है कि, और होगा भी, किसी के पास पुराना सामान पड़ा हो, जुराबे हो, वास्केट हो, जैकेट हो, जूते हो, कुछ भी हो, लिबास हो, कपड़े हो, तो वो फेंके नहीं कहीं कचरेदान में या किसी को ख़राब ना करे। अड़ोस पड़ोस में देखें और अपने अहलो अयाल में देखें, उनको पहनाएं। रास्ते में कोई सामने कोई बच्चा ऐसा नजर आए, उन बच्चों को पहनाएं। जब वो दुआ करेगा ना हाथ उठाकर कि अल्लाह तुम्हारे दुनिया व आखिरत संभाले, तो अल्लाह की कसम एक सुकून सा आपको मिलेगा, एक बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत खुशी आपको होगी कि हाँ भाई हाँ, मैं आज कुछ अच्छा करके गया हूँ। तो बस मौत का वक्त जिस तरह हजरत ने फरमाया कभी भी आ सकता है, कभी भी हमारे मौत दरवाजे पर दस्तक दे सकता है कि भाई, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। तो मैं ये नहीं चाहता कि हम जाएं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह फेरे, बल्कि हम जैसी जाए तो हमें गले लगाएं कि हाँ हाँ ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये खुश करके आया है, ये जीत कर आया है। बस इसी में खुश रहें और आपस में मुस्कुराते रहिए अच्छे अखलाक के साथ। इंशाल्लाह हम इनका दूसरा इंटरव्यू करेंगे और वो एक प्यारा सा सब्जेक्ट है और ये ज़रूर हम इनको बुलाएंगे। अब आप आएंगे ज़रूर भाई। जज़ाकल्लाह, खुश रहे, आबाद रहे। मुझे पेशावर वीर, मेरी जान, मेरे जिगर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।